हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बहुत बहुत गतिमान टेक्निकल हब चैनल पर। और जैसा कि आपको हम बता रहे हैं कि अभी तक जितनी थ्योरी हो गई लगभग 4 चैप्टर हमने हमारे हिसाब से बिल्कुल विस्तार पूर्वक आपको पढ़ा चुके हैं। और आज एक नए अध्याय की शुरुआत होगी जिसमें हमारा चैप्टर है सामान्य हस्त औजार, कॉमन हैंड टूल। तो जितने भी हस्त औजार यूज होते हैं फिटर ट्रेड के अंदर सामान्यतया हैं, जिनको हम प्रयोगशाला में, वर्कशॉप में, कहीं भी जहाँ जहाँ यूज करते हैं, वो सभी आज हम आपको इसकी शुरुआत कर रहे हैं इस चैप्टर की। और इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे हैमर हुआ, हैमर के प्रकार हुए हैं, उन प्रकारों में भी हैमर के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फिर उसके बाद वाइस वगैरह आएगा है। तो ये जितने भी है, वाइस कितने प्रकार की होती है, फिर स्पेनर आ जाएंगे। उसके बाद ये आपके स्पेनर के बाद ये रेचिट वगैरह आ जाएंगे, एडजस्टेबल वगैरह आ जाएंगे। इस और ये प्लायर वगैरह आ जाएंगे। ये सभी हस्त औजार है जिनके बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक इस चैप्टर के अंदर पढ़ाएंगे। तो इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें हैं, और अच्छे से इस चैनल पर आप स्टडी करें अपनी। और इस पे 1000 MCQs इम्पोर्टेंट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हमारा 9 पार्ट पूरे हो चुके हैं, लगभग 155 क्वेश्चन। तो आप उन्हें जाके ज़रूर देखें। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर पहला ही टॉपिक है हमारा हथौड़ा, बोले तो हैमर। हथौड़ा यानी हैमर। अब इसको मैंने अपने हाथों से तैयार किया है, लिखते हुए अपनी लैंग्वेज में, और पॉइंट वाइज मैंने लिखा है ताकि आपको ना तो याद करने में दिक्कत आए ना पढ़ने में है। एकदम किताब की तरह पैराग्राफ नहीं बनाया, पॉइंटों में मैंने सारे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट किया तरीके से, और सारे डायग्राम वगैरह को बनाकर मैंने निर्धारित किया है यहाँ आपके लिए। देखिए आगे हम देखते हैं हैमर क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट, हमारे दैनिक जीवन एवं वर्कशॉप, प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला हस्त औजार है हैमर। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम अब घरों वगैरह पे भी यूज़ करते हैं कील वगैरह ठोकने के लिए और कुछ छोटे मोटे कार्यों के लिए। यह इंजीनियरिंग, दूसरा पॉइंट देखिए, यह इंजीनियरिंग एवं वर्कशॉप का बहुत आवश्यक औजार है। इंजीनियरिंग में जितने भी इस तरह के वर्क किए जाते हैं वर्कशॉप के अंदर, प्रयोगशाला में हैं, तो यहाँ पे हैमर बहुत आवश्यक औजार है। तीसरा हैमर के बारे में, ये जो हम हैमर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, वो चीज़ें हैं ये। इसका प्रयोग फोर्जिंग, चिपिंग, रिविटिंग, मार्किंग, कील ठोकने एवं निकालने तथा टेढ़े मेढ़े जॉब को सही आकृति प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये इसका प्रयोग हो गया हैमर। अब एक नज़र हम हैमर पर डाल लेते हैं और उसके भागों को पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उस भागों का वर्णन करेंगे। ये है आपका हैमर। ठीक से देखिए आप हैमर को, अच्छे से देखिए इसको। मैंने देखिए काफ़ी मेहनत लगता है नोट्स तैयार करने में, मैंने इसको अपने हाथ से ड्रॉ किया है। तो आप इसको समझें। देखिए हैमर का ये वाला जो सिरा है, ये वाला, ये कहलाता पेन, PANE है। थोड़ा उभरा हुआ गोलाकार होता है, इस तरीके से उभरा हुआ उत्तल टाइप में। इसका प्रयोग क्या होता है, रिविट वगैरह को जब हम पंच करते हैं रिविटिंग करने के लिए तो यूज़ करते हैं इधर से। ये जो सिरा होता है फ्लैट, एक तरफ आपने देखा हुआ, एक तरफ प्लेन होता है, एक तरफ गोलाकार होता है, तो ये तो पेन हो गया। ये फेस कहलाता है। और आपने हैमर के जो फ्रंट साइज में देखा होगा, एक छोटा सा छेद होता है जिसमें लकड़ी का हत्था लगा रहता है, तो ये कहलाता है आपका आई होल है। और इसे अंदर के भाग को, ये आई होल, तो ये होल कहलाता है पूरा, ये होल जो है वो आई होल है, लेकिन इसके अंदर के भाग को, होल के अंदर का भाग कहलाता है वेज, WEDGE। इन भागों को याद कर लेना, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको ये चित्र दे देगा हैमर का और ये पूछेगा कि इस भाग का नाम बताइए। दिखाए गए चित्र में तीर के निशान को किस नाम से जाना जाता है, इस तरह से प्रश्न भी आते हैं। ये हैंडल हो गया आपका हैमर की। ये तो पेन और ये फेस, इसके बीच के भाग को, ये वाला भाग जो चपटा सा होता है, अपन ने देखा होगा बॉडी का, इसे चिक बोलते हैं। चिक यानी कपोल भी कहा जाता है, निम्न पैटर्न में कपोल या गाल। तो ये चिक है, ये फेस हो गया। और हैंडल की लंबाई क्या होता है कि इस हैमर का सेंटर निकाला जाता है, ऐसे ये सेंटर निकला हुआ है। ये आप यूँ सोचते हैं लाइन फालतू में खींचा गया है, ये एक सेंटर लाइन है जो बीचों बीच सेंटर है, और ये हैंडल का सेंटर है। तो इस सेंटर से ये हैंडल के आखिरी सिरे को हैंडल की लंबाई से प्रदर्शित किया जाता है। और ये हैंडल है।
तो ये हेमर के भाग हो गए, इस प्रकार का एक सामान्य हेमर है। अब इसके बारे में जो जो मैंने आपको बताया, ये नाम बताए हैं, ये जितने नाम बताए इनका थोड़े चर्चा करते हैं लिखित रूप से। तो आइए, हेमर के निम्न प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है हेमर का, पहला प्रकार है हस्त हेमर है, यानी हैंड हेमर। अब हस्त हेमर से तात्पर्य है कि हम हाथों के द्वारा उसको ईजी वे में, आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं, ये हस्त हेमर कहलाता है। हाँ, दूसरा घन ले आऊँगा अभी, तो घन तो बहुत भारी होता है, तो उसको प्रयोग करने के लिए तो आपको बहुत बल की आवश्यकता पड़ती है। तो वो घन में आता है, वो हस्त हेमर में नहीं आता है। तो हस्त हेमर में क्या होता है, हेमर किस तरह के होते हैं, हेमर किस आकार में मिलते हैं, उनका मतलब निर्धारण किस तरह से किया जाता है कि हस्त हेमर है। तो ये सब हम आप पढ़ेंगे। तो देखिए, हेमर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हम फर्स्ट पढ़ेंगे हस्त हेमर, उसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे, कार्य एवं आकार के अनुसार हेमर कई प्रकार के होते हैं। पहला सही बात है पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, इनका प्रयोग अधिकांशतया सीट मेटल शॉप एवं फिटिंग शॉप में किया जाता है। किसका, हस्त हेमर का। अब ये आप प्रयोग याद रखना कि हस्त हेमर का प्रयोग कहाँ होता है, आपसे पूछा जाएगा ये एग्ज़ाम के अंदर। तो अधिकांशतया सीट मेटल शॉप एवं फिटिंग शॉप है। फिटिंग शॉप का मतलब आप जानते हो, जो फिटर होता है। अब फिटर कहीं भी काम कर सकता है, चाहे वो रेलवे के अंदर इंजन पे काम करे, चाहे वर्कशॉप में काम करे, चाहे है ना कैरिज एंड वैगन में काम करे, चाहे कहीं किसी भी क्षेत्र में काम करे, उसको हेमर लगेगा ही लगेगा है। अब आगे पढ़ते हैं हम तीसरा पॉइंट इसका, कि ये हेमर बना काहे का होता है। तो देखिए, ये दो धातुओं का बना होता है। एक तो ढलवा इस्पात होता है जिसे कास्ट स्टील कहा जाता है, या फिर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, HCS हाई कार्बन स्टील और CS कास्ट स्टील। तो आपके एग्ज़ाम के अंदर ये दोनों नहीं आएंगे कभी भी, और आएंगे तो एवं लगा के आएगा, ढलवा इस्पात एवं हाई कार्बन स्टील, या फिर 4-3 दूसरे धातु दे देगा। तो आपको यही सेलेक्ट करना है, या इन दोनों में से एक आएगा ऑप्शन में, तो ये दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। दोनों अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो मैक्सिमम हाई कार्बन स्टील ही पूछा जाता है ऑप्शन के अंदर, इसका ख्याल रखना आप। और अगर हाई कार्बन स्टील ना दे और कास्ट स्टील दे दे, तो फिर कास्ट स्टील लगाना। यूँ मत सोच लेना कि ये तो हाई कार्बन का होता है, क्वेश्चन गलत है, ऐसा मत सोचना आप हैं। तो या तो ढलवा इस्पात का बनता है हेमर, या हाई कार्बन स्टील का बनता है हेमर। ठीक। चौथा पॉइंट देखो, इनके फेस एवं पेन को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है। अब फेस मैंने अभी आपको बताया था नीचे का भाग, और पेन ऊपर गोलाकार भाग, तो इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेमर के किस भाग को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो केवल हार्ड और टेम्पर फेस और पेन को ही किया जाता है, बाकी जो इसकी बॉडी है बीच वाली भाग, उसे मुलायम रखा जाता है। ये कह भी रहा है यहाँ पे 5वें पॉइंट में। तथा बीच का, जिसे पोस्ट कहा जाता है, पोस्ट, चीक भी उसी में आ जाता है पोस्ट में ही, या बॉडी यानी देह, उसे नरम सॉफ्ट रखा जाता है। उसे हार्ड और टेम्पर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हार्ड और टेम्पर दोनों सिरों को करते हैं हेमर के, पेन को और फेस को हैं। वो किस लिए करते हैं, ताकि हार्ड और टेम्पर केवल इसको किया जाता है, ये फेस को, इस भाग को और इस भाग को, ताकि किसी वस्तु पर चोट मारा जाए तो ये कम से कम इसका नुकसान ना हो, ये मुड़े नहीं, अंदर नहीं धंसे, टूटे नहीं हैं, ये इस पर स्क्रैच नहीं आए, इसलिए इनको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। और इस भाग को अगर हार्ड और टेम्पर कर देंगे हम, तो ये क्रैक हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जिससे नुकसान हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा हेमर, मैक्सिमम क्रैक होने और टूटने के चांस बन जाएंगे। तो इसको सॉफ्ट इसलिए रखा जाता है कि जब यहाँ से चोट मारा जाए तो अंदर ये उस चोट को सहन कर सके, इसलिए इसको नरम रखा जाता है। तो आ गई बात आपके समझ में। इसको और इसको क्या करते हैं, इस भाग को और इस भाग को क्या हार्ड और टेम्पर करते हैं, और ये पूरा भाग जो इतना है ये मुलायम रखा जाता है, सॉफ्ट रखा जाता है इसकी अपेक्षा। अब यूँ नहीं कि आप बोलो ये तो लोहे का है, सॉफ्ट कैसे, आप बात को समझो, मेटेलिक प्रॉपर्टी की बात हो रही है, धात्विक गुण की बात हो रही है यहाँ। इसको हार्ड और टेम्पर करके हार्ड कर दिया जाता है, और इस भाग को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है, तो इसकी अपेक्षा ये मुलायम रहता है। ठीक, आगे चलो। पोस्ट कहा जाता है, उसे सॉफ्ट और नरम रखा जाता है, ये हो गया। अब देखो हेमर के भाग, अब हम हेमर के भाग पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो हेमर के भाग होते हैं फेस, अभी दिखाया आपको, पेन वो भी बताया, बॉडी बीच का भाग दिखाया, और आई होल। मेनली 4 भाग होते हैं, ABCD। अब इसकी ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं। फेस जो होता है हेमर के सबसे नीचे वाला भाग यानी मुख, उसे फेस कहा जाता है, अभी दिखाया आपको मैंने। पेन हेमर के ऊपर वाला भाग,
पेन कहलाता है। ये रिविट आदि को पंच करने के काम आता है ना। रिविट को मार के, रिविट के ऊपर चोट मारा जाता है तो पीछे से भी वो चपटा हो जाता है और आगे से तो वो हेड रहता है ये रिविट का, तो दोनों क्या करता है, क्लोज करता है किसी जॉइंट को, हैं किसी जॉइंट को क्या करते हैं, दोनों क्लोज करते हैं। जैसे ये रिविट होता है, रिविट कैसा होता है, ये ऐसा होता है रिविट, ये और ये ऐसा रिविट होता है, हैं ऐसा ही होता है ना रिविट। अब जब हम यहाँ चोट मारते हैं हैमर से तो ये भाग भी क्या होता है, चोट मारने के बाद इस तरीके का बन जाता है, इस तरीके का। तो इसके बीच में वो जोड़, जिसको हम जोड़ रहे हैं धातु को, वो इसको कैप्चर कर लेता है, यानी पंच हो गया ये, ठीक। तो आगे देखते हैं हम, पेन हो गया, फेस हो गया, हैं रिविट आदि को पंच कर। अब देह, बॉडी पढ़ते हैं हम, सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या कहता है कि हैमर की देह में एक आर पार छेद होता है जिसमें हत्था लगाया जाता है, बराबर। वो छेद होता है, वो जिसमें हत्था लगाता है उसे आई होल कहते हैं, अभी बताया था मैंने आपको। तो इसकी बॉडी में एक आर पार छिद्र होता है जिसमें हत्था लगाया जाता है। अगला डी पॉइंट देखते हैं, आई होल। अब उस प्रॉपर आई होल की बात कर रहे हैं, अभी तो बॉडी की बात कर रहे थे। तो बॉडी किस भाग को कहते हैं, जिसमें एक छिद्र होता है। और आई होल की बात करेंगे प्रॉपरली हम, तो क्या बोल रहा है ये कि हैमर के जिस छिद्र में हैंडल फिट किया जाता है उसे आई होल कहा जाता है, सही बात है। इसी छिद्र को नेत्र यानी आई कहा जाता है। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के लिखा मैंने, इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, आई कहते हैं। आई होल की बात हो गई यहाँ तक, है ना। हैमर के जिस छिद्र में हैंडल फिट होता है उसे ही आई होल कहा जाता है। और इसी क्षेत्र को नेत्र भी कहते हैं, यानी आई भी कहते हैं। आई बोलो या आई होल बोलो, क्योंकि वही एक चीज़ है वहाँ पे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए, बॉडी के लगभग यानी देह के लगभग मध्य वाले चौरस भाग को चिक कहते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि चिक क्या होता है ना, जिसे सॉफ्टर कहा जाता है। वो बॉडी का ही भाग है ना चिक, उसे सॉफ्टर, चिक या कपोल भी कहा जाता है उसको, है ना, अभी बताया था। अगला पॉइंट देखिए, हैमर का साइज इसके भार से प्रकट किया जाता है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए, और जितने भी टेक्नीशियन हैं या मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम, जितने भी मतलब काम करने वाले लोग हैं टेक्नीशियन टाइप में, या अच्छे कारीगर हैं, या स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के या आईटीआई के, तो वो इस बात को अच्छे से जान लें कि हैमर का साइज इसके भार से प्रकट किया जाता है। कोई जाके बोले कि वो छोटा हैमर आता है, बड़ा आता है, वैसा आता है, इतने इंच का आता है, ऐसा नहीं होता। ये इसका जो साइज होता है इसके भार से प्रकट किया जाता है। जिसे नहीं पता है वो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान लें, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और इसके अंदर जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखना इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। फर्स्ट ईयर आईटीआई फिटर और सेकेंड ईयर आईटीआई फिटर जितने भी स्टूडेंट हैं इसको ध्यान से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, हैं। तो हैमर का साइज इसके भार से प्रकट किया जाता है, ना कि किसी और तरीके से। अब भार कैसे भार, अब किस भार के अंदर लिमिट होगी ना उसकी। तो हस्त हैमर जो है वो 0.11 किग्रा से 0.91 किग्रा तक के बनाए जाते हैं, यानी इसी रेंज में जो हैमर का भार होगा वो हस्त हैमर कहलाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि घन नहीं है हस्त हैमर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और नॉलेज के दृष्टिकोण से। तो आप इसको ध्यान से अच्छे पूर्वक 2 पॉइंट को तो याद रखें। हैमर का साइज इसके भार से प्रकट करते हैं। अब 0.11 का मतलब समझते हो, हैं 1 रुपया है, 1 रुपया है ना। 1 रुपया को मैं ऐसे लिखूँगा 100 पैसे, लिख सकता हूँ 100 पैसा। और इसी को रुपया लिखूँगा तो 1.00 कर दूँगा, रुपीज़, हैं। और 10 पैसे को लिखना होगा अगर तुम्हें, तो 10 पैसे को तुम लिखोगे ऐसे, ये 10 पैसा। और रुपये में लिखोगे तो 0.10 नहीं लिखोगे क्या। तो यानी 10 ग्राम से लेकर 0.11 कह रहा ना ये, यानी 10 ग्राम से लेकर लगभग और 900 ग्राम तक का हैमर बनता है। ये 0.9 का मतलब 900 ग्राम हो गया। 1 तो छोड़ दो आप, है ना, 1 तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, है ना। 90 रुपये आपको दे दें या 91 रुपये दे दें, एक ही बात है वो तो, है ना। 91 रुपये ले लो या 90 रुपये ले लो, एक ही बात है। तो 10 ग्राम से लेकर के हैमर और 900 ग्राम तक का, यानी पूरा 1 केजी का भी नहीं होता, 100 ग्राम कमी है अभी, तो 900 ग्राम तक का हैमर बनाया जाता है, जिसे हस्त हैमर कहते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखना। और इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज तक की वीडियो में यहीं तक।
अब कल हम पढ़ेंगे हेमर का वर्गीकरण, हस्त हेमर का वर्गीकरण, कि हस्त हेमर में किस तरह के हेमर होते हैं बहुत सारे हेमर होते हैं इसमें, है ना। तो उनकी चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। और आज तक की वीडियो में यहीं तक। अब देखिए वो किस तरह के हेमर होते हैं मैं बोल के बता देता हूँ। जैसे बॉल पेन हेमर हो गया, जम्बूर हेमर हो गया है, और आपके ये क्या बोलते हैं, क्रॉस पेन हेमर हो गया, मेलेट हेमर हो गया, नाइलॉन हेमर हो गया। तो ये सभी हस्त हेमर के प्रकार हैं जिन्हें हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे इनका। तो आज तक की वीडियो में यहीं तक है। यदि आपको, पूरी कोशिश कर रहा हूँ इस चैनल पर आपको टेक्निकल एजुकेशन ITI फिटर की दे रहा हूँ, बाद में हम अन्य ट्रेडों की भी आपको इस पे एजुकेशन देंगे, आपका कोर्स कराया जाएगा। अभी आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो दिया जा रहा है और थ्योरी दी जा रही है फिटर ट्रेड की। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।